Mother is a most beautiful word in any language. Mother impeccably means love and sacrifice. For she sacrifices everything for her children, only out of love. When she is embodiment of love through her sacrifice, she is an emperor of sacrifice through her upright life. So, ladies and gentlemen, the teachers of Birla Public School are trying to portray mothers from different eras. Lo, Pannadai, the quintessence of a real selfless mother who sacrifices the life of a son for the sake of the country. मेवाड़ राज्य को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। महाराणा सांगा अपने राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा हेतु चिंतित और परेशान थे। वह मन ही मन कुछ सोचकर कुंवर उदय सिंह को लेकर महल से निकल पड़े। पन्ना धाई सिसोदिया राजवंश की धाई महाराणा सांगा की विश्वसनीय दासी तथा महारानी की आस से पलित एक नारी, मेवाड़ के सूरज को प्रकाशमान बनाने वाली एक शक्ति, अपने पुत्र का बलिदान कर राजपुत्र के प्राण बचाने वाली ममता मई मां। पन्ना। प्रणाम महाराज। पन्ना, हमारे राज्य को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। युद्ध की तैयारियां जोरों पर है। मैं कुंवर उदय सिंह की रक्षा के बारे में सोचकर दुविधा में पड़ गया था। रानी करमती ने तो इसे जन्म दिया है, लेकिन यह तो तेरी ही गोद में पला है। तेरे हाथों की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा है। तूने ही अपना दूध पिलाकर इसे बड़ा किया है। तेरे आंचल की छाया से बेहतर और सुरक्षित जगह कुंवर उदय सिंह को नहीं मिलेगी। पन्ना, मैं कुंवर उदय सिंह को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। तुम मुझे वचन दो कि आखिरी दम तक कुंवर उदय सिंह की रक्षा करोगे। जी अन्नदाता, आपकी अमानत की रक्षा करना मेरा धर्म है। खानवा के मैदान में भीषण युद्ध शुरू हो गया। बहुत सारे सैनिक मारे गए। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ साथ पन्ना धाई का वीर पति भी शहीद हो गया। राणा सांगा के निधन के बाद उसके तीसरे पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उसके अनुभवी होने तथा राजनीतिक अकुशलता के कारण मेवाड़ राज्य में चारों तरफ अराजकता और अशांति की बारूद फैल गई। मेवाड़ राज्य की इस दुर्दशा का फायदा उठाकर एक दासी का पुत्र बनवीर सिंह ने कुंवर राणा विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ की राज्य सत्ता पर कब्जा कर लिया। वह अपनी राज्य सत्ता को कायम रखने के लिए सत्ता की मद में चूर विक्रमादित्य के खून से रंगीन तलवार लेकर सिसोदिया राजवंश के आखिरी दीपक को बुझाने के लिए निकल पड़ा। धैमा धैमा, बनवीर आ रहा है। उसके सैनिकों ने महल को चारों ओर से घेर लिया है। धैमा, बनवीर का इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जी अन्नदाता, आपकी अमानत की रक्षा करना मेरा धर्म है। जब तक माँ पन्ना जिंदा है, तब तक मेरे उदय को कोई छू भी नहीं सकता। बेटा चंदन, तू कहता था ना कि मैं तुझे उदय भाई के कपड़े क्यों नहीं पहनाती, उसकी शैया पर क्यों नहीं सुलाती। ले,
आज तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देती हूँ। बेटा, वो समय आ गया है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब तेरा समय है। हमको अपने राजवंश को जीवित रखना है। हाँ, जीवित रखना है। चारू, इसे लेकर नदी किनारे पहुंच जाओ। मैं वहां आ जाऊंगी। जाओ, जल्दी जाओ। पन्ना, पन्ना दाई। महाराज बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी दाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। दाई माँ के आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं। आज उत्सव के दिन भोजन नहीं किया? लाओ, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता हूँ। बनवीर। महाराज बनवीर को बनवीर कहती हो? देखो दाई माँ, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझको दोगी और मैं उसे तलवार दूंगा। ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, इस पर लगा रक्त तो कुंवर विक्रमादित्य का है। बनवीर? हत्यारा बनवीर? महाराणा बनवीर को हत्यारा नहीं कह सकती। हत्यारा कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। भाई, कहाँ है उदय? नहीं बनवीर, नहीं। तुम उदय सिंह को छू नहीं सकते, उसे देख भी नहीं सकते। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। हट जाओ दाई माँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मत मारो महाराज, मत मारो। इस सोते हुए अबोध बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता? इसकी हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक ये जीवित है, मेरा सिंहासन असुरक्षित है। हट जाओ। आज से मैं बनूंगा मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ का महाराणा। उदय। मेरे लाल, तेरी कुर्बानी व्यर्थ न होगी। मेरी आंखों के तारे, जिगर के टुकड़े, तू कितना सौभाग्यशाली है कि मेवाड़ के आखिरी दीपक की रक्षा की खातिर तूने अपनी जान कुर्बान कर दी। तूने अपनी जान कुर्बान कर दी। सो जा मेरे लाल, सो जा। और इस प्रकार अपने पुत्र की मौत का दृश्य देखकर भी वह वीर माता पन्ना अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी आंसुओं को छिपाकर वहां से निकल पड़ती है। इस प्रकार पन्ना अपने पुत्र का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाती है।